नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 30 में। 30वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन, जो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में एक टॉपिक दिया था, उसकी वोकेबलरी भी दी थी, हिंदी में सेंटेंसेस भी, पैसेजेस भी बनाकर दिए थे। 3 पैसेजेस थे, उन्हीं का आज सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इंग्लिश में भी हमने 3 पैसेज ट्रांसलेशन किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कीजिए। एक दिन के लिए एक ही लेक्चर रिवाइज कीजिए और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कीजिए। बहुत ही अच्छा इंग्लिश आप सीख पाओगे। और एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी सोच सकते हैं और बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस वाला कम्युनिकेशन आप कर पा सकते हैं। तो आइए, पहला पैसेज आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपके लिए रिपीट करने जा रहा हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज एट प्रेजेंट। आई गिव स्टैंडर्ड 12th एग्जाम लास्ट ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माई पेरेंट्स एडवाइज्ड मी टू प्रैक्टिस गुड। आई स्टडीड गुड फॉर होल ईयर बाय फॉलोइंग देयर कमांड्स। I went to school regular and revised at home too. I concentrated in studies while attending lectures of each subject. तो ये था प्रोनाउंसिएशन के लिए। आपके लिए मैंने रिपीट कर दिया मेरी पिछली परीक्षा, माय लास्ट एग्ज़ाम के बारे में, जो हमने पहले पैसेजेस हिंदी में दिए थे और कुछ पॉइंट्स भी दिए थे वोकेबलरी में। उन्हीं का उपयोग करके हमने आज ये पैसेज इंग्लिश में तैयार किया है। ट्रांसलेशन और छोटा मोटा ग्रामर पहले भी मैं बता चुका हूँ। प्राइमरी लेवल है, शुरुआती लेवल है। इनिशियली हमें उनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा है, हमें कॉन्फिडेंस देगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ऐसा स्टेज ला सकते हैं कि हम डायरेक्ट इंग्लिश में भी सोच पाए और अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन, जैसा हिंदी बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप हमारे लेक्चर्स ज़रूर देखते जाइएगा और कहीं भी आज का और कोई भी वीडियो कभी भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी 2 पैसेज और आने वाले हैं, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कैसे वैरायटी ऐड की गई है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपने भी खुद ऐसा कुछ प्रयत्न किया होगा, प्रयास किया होगा, और आपने भी कुछ बनाया होगा ऐसे ही पैसेज। आप उसको टैली कर सकते हैं। ये जो पैसेज अभी आपको दिख रहा है, आप अपनी नोट में कॉपी कर दीजिए, उसको लिख लीजिए। और एक गाइडेंस के लिए आप गाइडलाइन इसमें से ले सकते हैं कि कैसे कैसे हिंदी में सेंटेंसेस बन सकते हैं, कैसे आइडियाज़ जनरेट होते हैं नेचुरली, है ना। किसी का सहारा नहीं लेना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है ऑनलाइन, या कहीं से किसी से पूछना भी नहीं है, ऐसे तो नहीं आएगा। और जहाँ तक ग्रामर की और ट्रांसलेशन की बात है, तो दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, सही मायने में मैं आपको कह रहा हूँ। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। बहुत ही अच्छा आपको इंग्लिश लिखना और बोलना आ सकता है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत तो मेहनत लगेगा। कुछ भी आसान नहीं है इस जीवन में, है ना। तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइएगा। अभी भी आपने पहले लेक्चर से शुरुआत नहीं की है तो नोटिफिकेशन में भले ही आपको नए नए लेक्चर्स मिलते जाए, लेकिन आप पुराने लेक्चर से शुरुआत करें, है ना। वीक में 2 लेक्चर्स आते हैं हमारे, तो वो 2 लेक्चर आप रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए। और पुराने लेक्चर्स भी आप रोज़ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, दूसरे पैसेज की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरे पैसेज को भी मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। द टीचर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट गेव अस ऑल क्वालिटी एजुकेशन. They provided us with accurate examples and guidance while teaching. Our teachers helped us in learning all good. They explained us in the effective method of reading and revising. We all friends performed many other activities, but we preferred our studies. तो यहाँ पर जो हिंदी संस्करण था उसका हमने ट्रांसलेशन किया हुआ है, आप वो भी टैली कर सकते हैं। नोट्स बनाए ही होंगे आपने, तो वो भी रिफ़र कर सकते हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो पिछले हमारे लेक्चर्स रिफ़र करके नोट्स भी बनाते जाइए। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। दूसरा पैसेज आपकी स्क्रीन पर मैंने रिपीट भी कर दिया है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और एक गाइडलाइन के तौर पर इसे लिखिए और तैयार कीजिए। बोल भी सकते हैं आप, और ऐसे कई और टॉपिक आपको बनाने हैं। तो आइए तीसरे पैसेज की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ। Our school principal and administrators encouraged us to study better. We all friends helped each other in difficulties. We ate homemade food only to keep body and mind fresh.
Every day I read after getting up early morning for the whole year. This is how I succeeded in my last examination by working hard under the guidance of elders. तो यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है आपके लिए, और आप देख सकते हैं इसमें भी वैरायटी है। अच्छे से सेंटेंसेस ऐसे बनाए हैं कि वो प्राइमरी लेवल के ना बने, और जहाँ पर स्टार का निशानी किया है वो खास करके इसलिए किया है कि स्पेलिंग बदलता नहीं है वर्ब फॉर्म्स में। रीड जो पढ़ना है, तो हम जब रीड करते हैं तो वो सिंपल फॉर्म है, लेकिन जब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, उसको रेड बोलते हैं। आप भी अभी मैंने जो रिपीट किया उसमें आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आप आई रीड नहीं बोला है मैंने, आई रेड बोला है। तो कई बार ये प्रोनाउंसिएशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा ईट का एट होता है पास्ट फॉर्म, है ना। वी एट होममेड फूड ऑनली, हमने सिर्फ घर का ही खाना खाया, है ना। बाहर का खाना खाने से क्या होता है, दिमाग पर असर होती है, मेमोरी पे असर होती है, जो न्यूरॉन्स हमारे माइंड के होते हैं उन पर असर होती है, और कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में भी हमें डिफ़िकल्टीज लाता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज भी मिल सकता है आपको, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स और भी बना सकते हैं कई इश्यू पर, कई सेलिब्रेशंस पर। आप मेरा माय लास्ट बर्थडे, मेरा पिछला जन्मदिन, कुछ भी, कल क्या किया मैंने, है ना, मकर संक्रांति को क्या किया, दिवाली में क्या किया, नवरात्रि में क्या किया, वो सब हम बोल सकते हैं। हज़ारों टॉपिक बन सकते हैं। आप उसको शुरुआती तौर पर ऐसे लिख लीजिए, लिखना नहीं है तो डायरेक्ट बोल भी सकते हैं इंग्लिश में सोचकर। पहले सब्जेक्ट बोलिए, फिर वर्ब टू यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलिए, फिर ऑब्जेक्ट बोलिए, फिर आफ्टर, वाइल, बिफोर, जो हमारे अगले लेक्चर्स में हमने आपको बताया है, आपने भी नोट्स बनाए होंगे, तो उनमें रिफ़र करते जाइए और बोलते जाइए। जैसा भी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है, होने दीजिए मिस्टेक्स, अभी हम सीख रहे हैं तो भले ही मिस्टेक्स हो, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करना जारी रखिए। बोरिंग लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पढ़ाई है, थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, इसमें दिमाग लड़ाना है तो कहीं ना कहीं बोरिंग होगा भी, लेकिन मेन जो हमारा मुख्य जो लड़ाई है वही लड़ना है ना हमें, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये लेक्चर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले लेक्चर में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।